जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, एक दो दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है। कल तो एक भी वीडियो नहीं आया है। रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा बहुत ज़ोरदार मुझे सर्दी खांसी हो रखी है और मैं परेशान हूँ सर्दी खांसी से अपने हेल्थ को लेके। इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया। आज मैं आपके सामने थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ तो आपके सामने मैं वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस एसएससी के ऊपर बेस्ड 100 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। यानी कि बिहार एसआई का रेगुलरली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आज भी प्रैक्टिस सेट में आपके सामने लेके हाजिर हूँ। इसका कट ऑफ जो है वो 74 मार्क्स होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ एक और मैं आपको बात बता दूँ कि जो भी इच्छुक बच्चे हैं जो हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहां आपको अलग अलग तरीके का मतलब जो भी पेड कंटेंट होता है, करंट अफेयर्स हो गया या तो फिर जो हमारे द्वारा पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है, बच्चे उसकी डिमांड करते हैं सर डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ दीजिए, वो सारा जो है हमारे पेड ग्रुप में आपको अवेलेबल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है बिहार दरोगा का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप सब उस पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जस्ट 70 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा और 9708351194 इस पे जो है आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए और बताइए कि आपको बिहार एसआई पेड ग्रुप में ऐड होना है। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, ओएचई निगरानी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। देखिए, ये ऐप जो है ना, ये रेलवे मंत्रालय द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा जारी करा गया है। ठीक है, ये जो है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप, इसका जो है फुल फॉर्म है ओवरहेड इंस्पेक्शन ऐप। ये जारी किया गया है। इस ऐप के द्वारा तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद मिलेगी, इस वजह से इसको जारी किया गया। ठीक है। 2, संकल्प पर्व में किस पेड़ को लगाने की प्राथमिकता नहीं है। संकल्प पर्व में जो है देखिए आम के पेड़ को लगाने की प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, इस पे ये जो है 5 पेड़ इसमें लगाया जाता है संकल्प पर्व में, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल का। ठीक है। 3 नंबर देखते हैं, विश्व वन रिपोर्ट के आधार पर भारत का वन क्षेत्र में स्थान कौन सा है। तो भारत का जो स्थान है वो है नंबर 3, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। इंडिया के स्थान की बात करें वो देखिए 34th है, बी वाला सही हो जाएगा। नंबर 5, विदेश से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया वह देखिए समुद्र सेतु, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, वधावन बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। इसका निर्माण जो है देखिए महाराष्ट्र में करा जा रहा है, वधावन पोर्ट का। ठीक है, 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। 7, डायमर भाषा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। डायमर भाषा बांध ये बनाया जा रहा है देखिए सिंधु नदी के ऊपर, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये चाइना की सहायता से पाकिस्तान जो है ना, ये सिंधु नदी पर डायमा भाषा बांध का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ये बांध जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के डायमर जिले में बनाया जा रहा है। 8, कौन से देश ने इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय किया है। तो वो देश है कौन, पोलैंड, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इस्तांबुल समझौता से कौन देश अलग होने वाला है, पोलैंड। 9 नंबर, गांधी किंग एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट का निर्माण हाल ही में कौन से देश ने किया है। तो ये करने वाला देश है यूएसए, बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 10 क्या बोल रहा है, भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेल लोकोमोटिव इंजन जो है वो सौंपा है। तो ये सौंपा है देखिए बांग्लादेश को, इंडिया ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 11, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के आधार पर 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर क्या रहा। तो इसका जो रेट था वो 20 था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 देखते हैं, जर्नल लॉसेंट के रिपोर्ट के आधार पर कब भारत की जनसंख्या में कमी आने लगेगी। तो ये जो है आने लगेगा देखिए 2047 के बाद से जो है भारत की जनसंख्या में कमी आने लगेगी। अभी 2047 तक भारत की जनसंख्या बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। नंबर 13, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ बन रहा है। ये बन रहा है देखिए केरल में, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। 14, वैश्विक व्यापार 2019 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया है। तो ये सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को इंडिया ने करा है। ठीक है, सी सही हो जाएगा। 15, फुटबॉल का गोल्डन शू पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार मिला है देखिए सीरो इमोबल को। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 16, दुबई टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2020 का पुरुष वर्ग का विजेता रहा है कौन। तो इसका विजेता रहा है नोवाक जोकोविच, सी करेक्ट हो जाएगा। 17, स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है। तो ये प्राइज मिला है देखिए डॉक्टर जॉन चेरी को। ठीक, ए करेक्ट हो जाएगा। 18, द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक का लेखक कौन है।
तो इस पुस्तक का लेखक है JM कोर्ट जी, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 19 अक्टूबर में राम बालक महतो की मृत्यु हुई, वह किस क्षेत्र से थे? देखिए राम बालक महतो जो है ना, इनका रिलेशन ये विधिवेता थे, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट की जो बात हो रही है, इसका ये कब मनाया जाता है? हार्ट ट्रांसप्लांट डे ये मनाया जाता है देखिए 3 अगस्त को, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 21 देखते हैं, कौन सा पदार्थ के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं की अगर हम बात करें वो देखिए कोलाइड पदार्थ अपेक्षाकृत बड़े कण में बने होते हैं, ये सही नहीं है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोलाइड पदार्थ जो है इसका जो है अपेक्षाकृत बड़े कण में बने होते हैं, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। 22 देखते हैं, क्या बोल रहा है? घटना जो ध्वनि तरंग में नहीं होती है, तो वो ऐसी कौन सी घटना है जो ध्वनि तरंग में नहीं होती है? अगर हम उसकी बात अगर करें तो वो है देखिए ध्रुवन, डी करेक्ट हो जाएगा। 23 क्या बोल रहा है? एक नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो ये भारी जल जो है ना न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, ठीक है, इसी वजह से इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O उसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 24 निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का जो मुख्य संगठक की बात करें वो है कौन? तो चूना पत्थर, ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। 25 मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग निष्कलंक इस्पात बनाने में नहीं होता है? तो ये जो नहीं होता है वो है देखिए मोलिब्डेनम का, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 26 निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? यहाँ जो सुमेलित नहीं है देखिए पायस, ठोस, द्रव और गैस तीनों में परिक्षिप्त है, ये गड़बड़ है। पायस जो है द्रवों में द्रव परिक्षिप्त होता है ये, या ठोस और गैस में परिक्षिप्त नहीं होता है, ठीक है। 27 प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? देखिए प्लाज्मा में जल का परसेंटेज की अगर हम बात करें ना तो ये लगभग 90 to 95% के आसपास होता है, बाकी 10% में अन्य तत्व मौजूद होते हैं। 28 कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो कठोर जल जो है उपयुक्त नहीं है, देखिए डी हमारा हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं, ठीक है। कठोर जल का प्रयोग जो है देखिए जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम कोलाइडी तथा सल्फेट की वजह से होता है, ठीक है, और कपड़ा धोने पर इससे झाग उत्पन्न नहीं होता कठोर जल में, ठीक है, जिस कारण से कपड़े धोने के लिए भी अनयूजफुल होता है। और कठोर जल फसल की सिंचाई के लिए भी यूजफुल नहीं होता है क्योंकि यह फसल के जाइलम को जो है बाधित करता है, ठीक। चलिए 29 कष्ट, अनिष्ट आदि के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन 14 का, सी करेक्ट हो जाएगा। 30 निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलन की बात करें तो देखिए ओजोन रिक्तता, ओजोन के वजह से चर्म कैंसर यानी स्किन कैंसर होता है, ये हमारा सही सुमेलित है, ठीक, डी सही हो जाएगा। नंबर 31 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो सही सुमेलित की बात करें वो नहीं है, वो है लैक्टोज, ये खट्टा दूध, ये गड़बड़ है। देखिए लैक्टोज एक प्रकार का नेचुरल शुगर होता है, ठीक है, शर्करा होता है, ए हमारा सही हो जाएगा। 32 कूट के आधार पर सही सुमेलित करिए, तो कूट के आधार पर जो सही सुमेलित अगर हम करेंगे तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन ये गर्भाशय से रिलेटेड हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन अंडाशय से रिलेटेड हो जाएगा, इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से रिलेटेड हो जाएगा, और थायरॉक्सिन थायराइड से रिलेटेड हो जाएगा, यानी बी वाला कूट हमारा सही बैठता है। 33 दोषयुक्त वक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है? निहित जो प्रक्रम है वो देखिए परासन, ठीक है, बी सही हो जाएगा। 34 निम्न में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है? देखिए सबसे पहले समझ लीजिए पानी प्रदूषण से कौन कौन सा रोग होता है। पीलिया होता है, टाइफाइड होता है, हैजा होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस की वजह से होता है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक। 35 नंबर किसी पादप की पत्तियों की दोनों सतह पर वैसलीन का अनुप्रयोग किया गया तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो इनमें से प्रक्रिया जो प्रभावित होगी अगर उसकी हम बात करें तो वो है देखिए प्रकाश संश्लेषण की, श्वसन की, वाष्पोत्सर्जन की, यानी कि ऑल ऑफ दीज सारी की सारी जो इसकी प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। 36 देखते हैं, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो वो देखिए कोचीन है, कोचीन शिपयार्ड्स, बी हमारा सही हो जाएगा। 37 कौन सुमेलित इसमें नहीं है? सुमेलित की बात करें जो नहीं है वो देखिए त्रिशूल, लघु दूरी की सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, ये गड़बड़ है। ये देखिए सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, लेकिन हाँ लघु दूरी की जरूर है, इसका जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर से मैक्सिमम। 38 पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था क्या? तो आधिकारिक कोड इसकी अगर हम बात करें ये देखिए स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 39 कौन सा शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध जो है वो है लखनऊ, सी सही हो जाएगा। 40
म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब हुआ? तो इसका जो है भारत में अगर हम बात करें विकास जो हुआ है वो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। ए सही हो जाएगा। 41 इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंडियन पुस्तक नामक फिलोसफी की जो पुस्तक के जो लेखक है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी हमारा सही हो जाएगा। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की ये बुक है। 42 मेहर मुनि नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है देखिए सरोजिनी नायडू के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। 43 सामाजिक त्यौहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये देखिए उड़ीसा में मनाया जाता है। ए करेक्ट हो जाएगा। 44 निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें जो सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक जो है, एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें जो सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें वो देखिए सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये गड़बड़ है। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 45 नंबर देखते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो इसका सर्जन की बात करें ये है देखिए द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 अत्यधिक निम्न घनत्व समान हवा के घनत्व के लगभग 1,00,000वें भाग के बराबर वाली किस गैस के शीतलक से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट संघनन BC बनता है? इसे क्या माना जाता है? तो इसे जो है माना जाता है क्या? तो देखिए द्रव की 5वीं अवस्था। डी करेक्ट हो जाएगा। 47 निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीन देशों से मिलती हैं? तो वो राज्य की अगर हम बात करें वो देखिए अरुणाचल प्रदेश। इसका जो है इसकी सीमाएं की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से ये मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 48 का। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 3/5 है। 49 राइट्स कहाँ का समाचार एजेंसी है? देखिए राइट्स जो है ना ये यूके का समाचार एजेंसी। ये करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर निम्न में से कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो यह सूची में शामिल नहीं है वो देखिए राष्ट्रपति भवन है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी मानस वन्य जीव, महाबलीपुरम रथ मंदिर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये सब यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 51 वह भारतीय महिला जो एवरेस्ट की चोटी पर 4 बार चढ़ने में सफल रही हैं उनका नाम की अगर हम बात करें वो देखिए अंशु जनसिम्पा। बी करेक्ट हो जाएगा। बी निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो वो जो तत्व है उसकी बात करें वो देखिए रुथेनियम है। ए करेक्ट हो जाएगा। 53 पोताला महल कहाँ है? देखिए पोताला महल जो है ना ये कहाँ है? तो लहासा में है। अच्छा लहासा की बात करें ये कहाँ है? तो तिब्बत की राजधानी है। ठीक। 54 भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किससे सन्निहित है? तो ये शक्तियाँ सन्निहित है देखिए संसद में। सी करेक्ट हो जाएगा। 55 प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना यानी PMO की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना देखिए 77 में हुई थी, 1977। सी करेक्ट हो जाएगा। 56 भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रमशः न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के उल्लेख है? तो इसका उल्लेख की बात करें वो है देखिए 3521। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। 57 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य की बात करें वो है देखिए हरियाणा। डी करेक्ट हो जाएगा। 58 विदेश में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। डी सही हो जाएगा। 59 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि इनमें से 6 परिणामों का औसत 49 हो तो अंतिम 6 का 52 हो, छठा परिणाम कितना होगा? तो छठा परिणाम जो है देखिए 62 हो जाएगा। ये करेक्ट हो जाएगा। 60 निम्न में से कौन राष्ट्रपति को चुनने के लिए उत्तरदायी नहीं है लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में वो शामिल होता है? तो इसकी बात हम करें वो है देखिए मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। 61 निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? वो जो है वह देखिए विधान परिषद है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 62 ए और बी के आय में 5:4 का अनुपात है और उनके खर्च में 3:2 का अनुपात है। यदि बी अपनी आय का 1/3 बचत करता है तो उनके बचत में क्या अनुपात है? तो उनके बचत की बात करें तो वह देखिए 3:4 का अनुपात हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। 63 भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद जो है संबोधन कर सकती है? तो ये कर सकती है देखिए साधारण बहुमत के द्वारा। एक करेक्ट हो जाएगा। 64 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसकी बात करें वो है देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा हमारा? तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 65 देखते हैं। चलिए
65 निम्न में से कौन सर्वाधिक संविधिक संस्था है? तो संविधिक संस्था की अगर हम बात करें जो है वो देखिए क्षेत्रीय परिषद, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक। 66 तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? देखिए इसको नियुक्त करने की शक्ति है किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास, बी करेक्ट हो जाएगा। 67 राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो की शक्ति प्राप्त है? तो इनको देखिए टोटल 3 प्रकार वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। कौन कौन सा? पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो। ठीक। 68 प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है कौन? देखिए इसकी नियुक्ति जो है ना, इसकी नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। बेसिकली प्रोटेम स्पीकर जब नवनिर्वाचित जो लोकसभा का गठन होता है उस समय सबसे वरिष्ठतम जो मतलब सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जब परमानेंट स्पीकर की नियुक्ति हो जाती है तो प्रोटेम स्पीकर अपना त्यागपत्र दे देते हैं। 69 भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर है? तो ये जो है इसकी हम बात करें, ये देखिए वेलिंगटन द्वीप पर है, एक करेक्ट हो जाएगा। 70 किस अनुच्छेद के आधार पर संसद सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त होता है? तो वो जो अधिकार है देखिए वो अधिकार 105 में मिलता है, आर्टिकल 105 में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 71 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं की बात करें वो देखिए ओबीसी का उच्च संस्था में आरक्षण, 91वां संशोधन, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 72 चुनाव के दौरान आधार संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये जो उत्तरदायी की बात करें वो देखिए चुनाव आयोग है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 73 हाइड्रोपोनिक्स का अभिप्राय क्या है? देखिए हाइड्रोपोनिक्स का अभिप्राय की बात करें वो जल में पौधों को उगाना, यही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 74 देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु किसे शामिल किया जाता है? तो इसके आकलन के लिए जो शामिल किया जाता है अगर उसकी बात करें वो देखिए घरेलू कार्य को जो शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 75 ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो जो सेवा नहीं प्रदान होती है वो देखिए निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय का पोशाक, ये नहीं होती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 76 वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए वकाटक वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें तो वकाटक वंश का संस्थापक जो था वो था विंध्य शक्ति, सी सही हो जाएगा। ठीक। 77 श्रीनगर के संस्थापक कौन था, यानी स्थापना किसने की? तो ये करा था मौर्य शासक अशोक ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 78 पंच सिद्धांतिका और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें वह देखिए वराहमिहिर, डी करेक्ट हो जाएगा। 79 निम्न में कौन आयुर्वेदाचार्य एक वैश्या का पुत्र था? तो वो आयुर्वेदाचार्य जो वैश्या के पुत्र था वो था जीवक, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीवक जो है ये काफ़ी फेमस जो है आयुर्वेदाचार्य हैं, यानी एक तरीके से तभी के डॉक्टर आप बोल सकते हैं, और इनकी मदर जो है एक वैश्या थी। 80 अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई थी, किस तारीख को? तो ये शहीद हुई थी अगर इनकी हम बात करें देखिए 18 जून को शहीद हुई थी। ठीक है, अच्छा कहाँ शहीद हुई थी? तो ग्वालियर के निकट कोट्टा के सराय में शहीद हुई थी। ठीक है, चलिए 81 देखते हैं, पहला हिंदी अखबार कौन सा था? देखिए पहला हिंदी अखबार की बात करें जो था वो था उदंत मार्तंड। इसके संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। कहाँ से ये प्रकाशित होता था? कलकत्ता से होता था। अच्छा बेसिक जो बात है, इंपॉर्टेंट जो बात है, ये एक वीकली मैगजीन था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 82 सती प्रथा निषेध अधिनियम का विरोध किसने किया था? इसका विरोध किया था राधाकांत देव ने, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 83 एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव थे कौन? उसके सचिव की बात करें वो अरुणडेल जी थे। ठीक है, सी सही हो जाएगा। 84 तमिलनाडु में नागपट्टनम से वेदनाचार्य मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था किसने? सी राजगोपालाचारी ने, सी सही हो जाएगा। 85 निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर काव्य कमला लिखा था? तो काव्य कमला लिखा था किसने? तो BD सावरकर जी ने लिखा था, ए सही हो जाएगा। 86 जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध रिलेशन किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है देखिए ये बिग बैंग थ्योरी से यानी महाविस्फोट सिद्धांत से। अच्छा महाविस्फोट सिद्धांत ये किससे रिलेटेड है? तो ये ब्रह्मांड के विस्तार से रिलेटेड है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 87 ब्लू मून क्या है? देखिए ब्लू मून उसको बोलते हैं जब एक ही महीने में दूसरा पूरा चांद दिखे। ठीक है, उसी को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। 88 पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ए सही हो जाएगा। 89 पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 90 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं देखिए केप ऑफ हॉर्न, सी हमारा सही हो जाएगा। 91 क्या बोल रहा है? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है? देखिए रेगिस्तान मरुस्थल जो है ना ये अफगानिस्तान में है, डी सही हो जाएगा। 92 यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है। ठीक है,
सी हमारा सही हो जाएगा। 93 सिंधु नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु नदी जो है देखिए अफगानिस्तान से प्रवाहित नहीं होती है, पाकिस्तान, इंडिया और चीन इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। 94 डॉटम पुष्ट से ऊपर समान ऊंचाई वाले बंधुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं समोच्च रेखा, सी करेक्ट हो जाएगा। 95 टैगोर पहाड़ी कहाँ है? देखिए टैगोर पहाड़ी जो है ना ये झारखंड में है, सी सही हो जाएगा। 96 ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में हो जाएगा? तो वो काम जो है देखिए 3.6 डेज में हो जाएगा। 97 किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा कितने रुपए पर? तो ये हो जाएगा देखिए 2500 रुपये पर, ठीक है। 98 निम्न में से कौन सा देश T20 विश्व कप पुरुष में कभी भी विजेता इसका नहीं रहा है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, बाकी तीनों देश जीत चुके हैं। 99 वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर? तो इसका आकार जो है निर्भर करता है डिस्क स्पेस पे, सी वाला सही हो जाएगा। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर की बात करें वो देखिए झारिया है, ये झारखंड में एक छोटा सा ये शहर है झारिया, जहाँ बेसिकली यहीं से कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित भी है, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो। 74 जो कट ऑफ था इसको आपने टच किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, नए लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।